फकर यूसुफजई हमारे साथ मौजूद है। फकर, देखिए हमने वो तमाम वीडियो दिखाए भी हैं, अगर इरशाद साहब चाहते हैं मैं दोबारा दिखा दूंगी, जिसमें लोग ये कह रहे हैं, झोली भर भर के दिखा रहे हैं कि हमारे ऊपर फायरिंग की जा रही है, वो हैंड ग्रेनेड दिखा रहे हैं कि हमारे ऊपर देखिए ये दागा जा रहा है। तो ये तो वहां के लोग कह रहे हैं ना, और जो फैक्ट है वो रख दीजिए सामने, कह दीजिए कि ऐसा नहीं हो रहा है, जो सड़कों पर हो रहा है वो दिख रहा है। फकर, क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए, मसला ये है कि हम जो हकीकत होती है ना, उससे मुंह छुपाना, मुंह फेरना, ये हमने अपनी आदत बना ली और बहुत पक्की आदत बनाई हुई है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी कुछ नहीं हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर, तो इस्लामाबाद 3 दिन से लॉकडाउन में क्यों है? मोबाइल इंटरनेट सस्पेंशन क्यों है? अगर ये कहते हैं कि हम अपने लोगों पे लाठीचार्ज और शेलिंग और गोली नहीं चलाते, हम बड़ी मोहब्बत करते हैं अपनी आवाम से, सो कॉल्ड, तो फिर ये 3 दिनों से लाहौर में क्यों ये तमाशा बना हुआ है? छोड़ दें उनको, क्या कर लेंगे, आके फैजाबाद में बैठ जाए ना। अगर ये कहते हैं फैजाबाद में, उनको बता दे कि भाई यहाँ से आपने नहीं जाना, आप किसी के एम्बेसी के सामने जाकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, वो अमेरिका की एम्बेसी हो, वो फ्रांस की एम्बेसी हो, या वो हिंदुस्तान या किसी और कंट्री की एम्बेसी हो। लेकिन मुसीबत यह है कि पहले उसको एक ये हाइप क्रिएट करते हैं, उसके बाद फिर जी फोर्सेस, हमारे पास ये ताकत है, हमारे पास वो ताकत है। तलाल चौधरी अभी थोड़ी देर पहले जड़ावाला में खड़े थे और बोल रहे थे कि 400-500 बंदे निकले फैसलाबाद में, क्योंकि आज 11 बजे टीएलपी ने पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दी है। कराची के अंदर भी ब्लॉकेज आ रहा है, वहां पे भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया गया है, पंजाब के बाकी इलाकों में भी किया गया है। तो ऐसे तो नहीं है कि मतलब ये कह देते हैं कि मैं नहीं हूं, आई एम नॉट ए सपोर्टर और फैन ऑफ द टीएलपी, या इस तरह के कोई भी जो गूंज होते हैं, ज़ोंबीज होते हैं, जो सोसाइटी के अंदर बिगड़ाव पैदा करते हैं। लेकिन मुसीबत यह कि जब इनको जरूरत जब भी होती है, वो हुकूमत में जब बैठे होते हैं या हुकूमत के बाहर होते हैं, तो इस तरह के लोगों के साथ जाकर बातें करते हैं, बैठते हैं, उनकी पता नहीं सहायता फरमाते हैं, उनको पैसे देते हैं। ये सारी हकीकतें हमारी इस सोसाइटी की है। बेशक पाकिस्तान के मीडिया पे बिल्कुल इस वक्त नॉर्मलसी चल रही है, मेरे सामने अब 10 चैनल मैं आपको दिखा सकता हूं, कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा। लेकिन ये चीजें क्या चुप सकती हैं? आपने अगर उनको एहतजाज से नहीं रोकना तो क्या यार आ जाओ, कितने लोग इकट्ठे कर लेंगे? लेकिन आप कौन सी ऐसी लेकिन आप बड़ी बात कह रहे हैं फकर, कि पहले आप खुद ही उनको पालते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें ताकत देते हैं, और फिर जब वो सड़क पर उतरते हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप इसकी तरफ से आंखें फेर लेना चाहते हैं, कहते हैं कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बाकी लोग, आप सब लोग इसको पैनिक कर रहे हैं। हैदर हयात खान, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सड़कों पर अब उतरे क्यों हैं? ये जो विरोध प्रदर्शन है वो इतना उग्र क्यों हो रहा है तब, जबकि गाजा में तो जो पीस प्लान है उसका जो फर्स्ट फेज है वो लागू होने की बात हो गई है। गाजा से हम तस्वीरें देख रहे हैं, लोग जश्न मना रहे हैं, वहां खुशी मनाई जा रही है कि देखिए कुछ तो हालात बेहतर हुए, और पाकिस्तान की सड़कों पर इस तरह के हालात हैं, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। सुमेरा, देखें जो पॉइंट आपने रेज किया है, और अभी थोड़ी देर पहले आरजू से गुफ्तगू करते हुए भी आप यही बात कर रही थी कि जब गजा में लोग खुशी मना रहे हैं, गजा में लोग जश्न मना रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक के लोग जो हैं वो किस मामले के ऊपर बुनियादी तौर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यही सवाल रियासत पाकिस्तान भी पूछ रही है कि जब 2 साल गजा के निहत्ते लोगों पर, फलस्तीन के लोगों पर इसराइल अपने वहशियाना मजालिम ढा रहा था, उस वक्त तहरीक लब्बैक ने कोई मुजाहरा नहीं किया, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला गजा में इमदाद लेकर जो है वो गया, और उनको इसराइल ने उनके लोगों को अरेस्ट किया, तो तहरीक लब्बैक की कोई प्रेजेंस नहीं थी वहां पे। लेकिन अब जब ये मुआहदा हो गया है, हमास के लोगों ने इसके ऊपर रजामंदी जाहिर कर दिया, गजा में जश्न मनाया जा रहा है, तो तहरीक लब्बैक के लोग क्यों निकले? डेफिनेटली इसके पीछे उनके इंटेंशंस कोई और होंगी, कोई पॉलिटिकल बेनिफिट वो लेना चाह रहे हैं या अदरवाइज कोई चीज है। बाकी मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा, हालात वाकईतन इस वक्त पाकिस्तान के बड़े शहरों में ठीक नहीं है। तहरीक लब्बैक को एक बड़ी सपोर्ट हासिल है अवाम में। 2018 का पहला इलेक्शन इन्होंने कंटेस्ट किया था और तकरीबन 2.5 मिलियन वोट्स इनको पूरे पाकिस्तान से मिले थे, और उसके बाद गो के इनकी पॉपुलैरिटी में कमी आई है। लेकिन बहरहाल अभी भी इसकी लीडरशिप को फॉलो करने वाले बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं। इस वक्त लाहौर में, लाहौर शहर की बाउंड्री से ये निकल रहे हैं टुवर्ड्स इस्लामाबाद, और यहाँ पर भी जिन जिन इलाकों में तहरीक लब्बैक के प्रोटेस्ट जारी हैं या इनका ये जो इनकी एहतजाजी रैली है ये जो इस्लामाबाद की तरफ जारी है, वहां पर हालात ठीक नहीं है। तो हैदर साहब, मेरा इसी में एक और इंटरजेक्शन, एक और सवाल ये कि आप ये कह रहे हैं कि देखिए हाँ ये सवाल जरूर है कि क्यों फिर सड़कों पर अब उतरे हैं, तो फिर अल्टीरियर अगर इनका कोई मोटिव है तो वो क्या है मोटिव?
इन्हें कहीं से सपोर्ट मिल रहा है तो किससे सपोर्ट मिल रहा है? आरजू ये इशारा कर रही हैं कि सरकार और सेना का ही सपोर्ट है और इस वजह से सड़क पर उतरे हैं। क्या वो है या दूसरे कोई जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी तरफ से सपोर्ट है? कहां से इन्हें सपोर्ट मिल रहा है और क्यों ये सड़क पर उतरे हैं और क्या इनका मकसद है? देखिए, आरजू मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, लेकिन उनका मसला यह है कि उनका यूट्यूब चैनल ज्यादा इंडिया से चलता है, तो वो इसी तरह की बातें हर प्रोग्राम के अंदर करेंगी जो इंडियन नैरेटिव को सपोर्ट करेगा। मैं बहरहाल ऐसी कोई चीज नहीं कहूंगा अभी जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती। यूट्यूब चैनल कहां से चलता है? मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सच और हकीकत पे मामलात के ऊपर चलता है। तो पाकिस्तान से चलता है, किसी स्पेसिफिक में देखा जाता है भी, पाकिस्तान में भी देखा जाता है, हिंदुस्तान में भी देखा जाता है। मेरी 35% जो व्यूअरशिप है वो इंडिया से है। तो लेकिन व्यूअरशिप के लिए इसीलिए तो मैंने आपसे भी सवाल पूछा ना, अगर आरजू से पूछा स्टांस को सपोर्ट नहीं करता, तो उस नैरेटिव या उस स्टांस को सपोर्ट नहीं करता जो पॉपुलर हो, मैं वो बात करने की कोशिश करता हूँ जो हकीकत हो। तो मैं सिर्फ इसलिए कि मुझे यूट्यूब पे व्यूज ज्यादा मिल जाएंगे मैं उस नैरेटिव को कतई सपोर्ट नहीं करूंगा, क्या है हकीकत सपोर्ट नहीं करूंगा। और जहां तक बात अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आपने टोका था डॉक्टर इरशाद साहब को, वो भी यही बात कर रहे थे कि हालात ठीक नहीं है। आपने उनकी गुफ्तगू पूरी नहीं सुनी, लेकिन वो ये कह रहे थे कि ये जो अनरेस्ट है, हम लोगों के पास ये कैपेसिटी है, हम इसको ठीक कर लेंगे। अब वो ये कह रहे हैं हमारा इंटरनल मैटर है, जाहिर सी बात है आपका पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है कि जो है ये बात दुरुस्त है कि इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रस्तों के ऊपर कंटेनर्स लगाकर रास्ते ब्लॉक किए गए हैं। ये बात दुरुस्त है कि लाहौर के भी मेरा आपसे सीधा सवाल था कि अगर ये उतरे हैं और आप खुद भी सवाल उठा रहे हैं कि इस वक्त क्यों उतरे हैं सड़क पर, तो क्या वजह है आपके मुताबिक? क्या आप हमें अंडरलाइन करके बता सकते हैं? मैंने आपको बताया कि इनके कोई पॉलिटिकल मोटिव्स हो सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अवाम के अंदर अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस तरह के मौकों पर सियासत करती है, लेकिन तहरीक लब्बैक ने गलत वक्त का इंतखाब किया उस बात के लिए। यानी तो 2 साल पॉलिटिकल पार्टीज इन्हें सपोर्ट कर रही हैं। मुझे सुमेरा एक और छोटी सी क्लैरिफिकेशन देनी है। आपने अपने इंट्रो के अंदर बात की कि पाकिस्तान ने कोई एयर स्ट्राइक्स की अफगानिस्तान में और उसके बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जो है वो उसका बदला ले लिया। 50 के करीब आपने कहा जी कि हमारे जो जवान उनको शहीद कर दिया। ऐसी कोई चीज नहीं है। डेरा इस्माइल खान के अंदर जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर इंडियन बैक्ड तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जरूर अटैक किया। उसमें हमारे 7 जवान 7 not 50 7 जवान हमारे शहीद हुए और भारतीय स्पॉन्सर्ड 6 जो दहशतगर्द हैं उनको हमारे जवानों ने जहन्नुम वासिल किया। तो ये जो जंग भारत हमारी तरफ से खेल रहा है, आप इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाने के लिए ये प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ना करें। टीटीपी ने अगर ऐसा किया है तो टीटीपी ने पाकिस्तान में ऐसा किया है। तालिबान ने जो बयान दिया है वो पाकिस्तान के खिलाफ दिया है। पाकिस्तान ने जो किया उसका जवाब अफगानिस्तान से दिया गया है और अफगानिस्तान से सीधा जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। तो आप भले ही कुछ भी कहते हैं, लेकिन जो बयान आपने, पाकिस्तान तो डिनाई ही करता है, पाकिस्तान तो हर बात डिनाई करता है, पाकिस्तान तो हिंदुस्तान में आतंकवादी भेजता है, इस बात को भी डिनाई करता है। आप नहीं, देखिए आप एजेंडा नहीं चलाइए ना, आप भी प्रोपेगेंडा मत करिए। पाकिस्तान की कोई कार्रवाई, पाकिस्तान ने आज तक स्वीकार किया है कि भारत में वो आतंकवादियों को भेजता है? आपने स्वीकार किया कभी? पाकिस्तान स्वीकार करता है इस बात को? आप नहीं स्वीकार करते ना, मगर भेजते हैं आप। आतंकवादी भी भेजते हैं हिंदुस्तान में, हथियार भी भेजते हैं आप हिंदुस्तान में, और आप लगातार ये कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आतंकवाद को आप पालें पोसें। ये आप ही करते हैं ना, ये पाकिस्तान से ही होता है। आप अफगानिस्तान के साथ जो आपका तनाव है और अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान का इस वक्त तनाव है, आप उस बात से इनकार कर सकते हैं? अफगानिस्तान से ये कहा जा रहा है कि जो एयर स्ट्राइक की गई है वो पाकिस्तान ने की है, पाकिस्तान डिनाई करता रहे, लेकिन अफगानिस्तान तो यही कह रहा है। तो पाकिस्तान भले ही डिनाई करे, लेकिन वहां से तो यही कहा जा रहा है ना, पाकिस्तान तो डिनाई ही करेगा।